मुंबई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाना चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं लगाना चाहता तो वो जबरन उसको थोप नहीं सकते या उसको वैक्सीन देने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कानून तो कायदा तो एक ही है देश में, कानून कायदा अलग अलग नहीं है। जबकि आप अगर मेल में जाते हैं, कहीं सफ़र अपने गांव जाते हैं तो उनको कोई वो नहीं है, लेकिन ये लोकल ट्रेन में क्यों सबब का, तो इसको सरकार इसके ऊपर सही तरीके से इसका जांच करे। जांच करके यहाँ के जो लोग मुंबई को जाते हैं उनको टिकट देना चाहिए, और अगर इसमें कोई है तो उसको जनता के सामने जाहिर करना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, कि इस पे ध्यान दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावेद भाई, कल आपका एक इंटरव्यू हमने देखा जी एलान टाइम्स पर, जी, जिसमें आपने फोर्स वैक्सीनेशन यानी कि जो जबरन वैक्सीन लगवाई जा रही है जी, उसको लेकर आपने आवाज़ उठाई थी, और ये एक बेहतरीन कदम हमने आपका देखा, क्योंकि पूरे मुमरा शहर में जी, हमने देखा है कि आप पहले व्यक्ति ऐसे हैं, जी, पहले आप एक समाज सेवक और नेता ऐसे नजर आए हमें, जी, जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर कुछ बात की। जी, क्या ख्याल है आपका जबरन वैक्सीन के ताल्लुक से? क्योंकि वैक्सीन नहीं तो टिकट नहीं, जी, वैक्सीन नहीं तो मॉल्स में नहीं आप जा सकते, जी, और गरीब शख्स को सबसे ज़्यादा नुकसान है। चलिए मॉल्स का छोड़िए, अमीर लोगों का वो है, और मिडिल क्लास लोग तो जाते, तो खैर हक क्या है किसी को कि किस तरह से सबका आगे पूरा देश है, डेमोक्रेसी, तो क्या है इसमें? कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदिल भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो मुमरा शहर के लिए और आवाम के लिए जो चढ़ बढ़ के जो हिस्सा लेके जो जनता से रिलेटेड बातें हैं आप पहुंचाते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। आपने जो ये सवाल किया वैक्सीन के बारे में, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मैंने इसके ऊपर गौर किया। तो एक मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट जो नीलेश ओझा मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, मूवमेंट से जुड़े हुए, हाँ, जो कि आवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए ये हाई कोर्ट के जो वकील है, इन्होंने पिटीशन दाखिल किया था, अध्यक्ष भी है। तो आपको बताने की इतना ज़रूरत नहीं है, सारे लोगों को पता है। तो मुंबई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाना चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं लगाना चाहता तो वो जबरन उसको थोप नहीं सकते या उसको वैक्सीन देने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कानूनन जुर्म है ये, जिस तरह से कोर्ट के आधार से तो जुर्म है, जो आदेश है हमारे पास उसका आदेश भी है, हम पुरावा के साथ बात करते हैं। हम आज जो आपके चैनल से जनता को बता रहे हैं कि जो एक मुंबई में एक कैदी ने, जेल कैदी ने, जब वहाँ के पुलिस लोगों के ऊपर एक वहाँ पे मुहिम चलाई गई थी लोगों को लिए वैक्सीन लगाने के लिए, तो एक कैदी को भी लगा दिया गया बगैर पूछे। जबकि कानून है जब तक किसी को चाहे वो कैंप लगाए उसके बारे में बताते नहीं कि इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है, तब तक वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जुर्म है। आज मुमरा शहर के अंदर देख लो, जगह जगह में राजनेताओं लोग जो है वैक्सीन के कैंप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया में वो कर रहे हैं, लेकिन आज जो परिस्थिति हमारे शहर में आपको पता है। जी बिल्कुल। और जबरन वैक्सीनेशन के खिलाफ जो जबरन वैक्सीनेशन हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ भारत में नहीं, हमारे शहर मुमरा में नहीं है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूरोप में भी इसके खिलाफ में फ्रांस हो गया, लंदन हो गया, और दूसरी जगह पर न्यूयॉर्क तक में इसके खिलाफ में सर प्रोटेस्ट हुआ है। और हम यही देख रहे थे कि कोई इस पर आवाज़ उठाए कि जबरन वैक्सीनेशन नहीं, और आपने वो काम किया, तो हमने सोचा कि आपको इस चीज़ का कवर किया जाए। तो सर क्या कहेंगे? देखो मुमरा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कैंप पे कैंप लग रहे हैं, लेकिन किसी को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो किस तरह से जनता को जागरूक करना चाहेंगे आप इस तरह? देखो, आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि वैक्सीन जो है किसी को ज़बरदस्ती से लगा नहीं सकते। अगर कोई कैंप लगाता है तो गाइडलाइंस के आधार पे उनको वैक्सीन के लिए क्या साइड इफेक्ट है, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसको पहले बताना चाहिए, तभी उसके ऊपर
वैक्सीन लगाना चाहिए। जिस तरह से मुमरा शहर नहीं पूरे मुंबई के अंदर जो हमारे गरीब लोग एक तो 2 साल से लोगों के पास नौकरी से हाथ धो गए, खाने का काम नहीं है, परेशान है लोग, तो वो लोग जो है मुंबई में जिनका बिजनेस था वो जाने के लिए जाते हैं, तो उनको ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि अगर वो वैक्सीन लगाएगा तो ही उसको टिकट दिया जाना चाहिए। तो मेरी अगर ये न्यूज़ चैनल से यही मजबूरी है कि लोग इतनी लाइन लगा के आज वो मजबूरी का शिकार तुम लोगों ने बनाए, ये राजनीतिक का एक फंडा तुम लोगों ने बनाए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के बर्थडे के ऊपर लाखों वैक्सीन का एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसी की नकल करके हमारे शहर में और हमारे यहाँ के मुमरा के नौजवान लोगों को गुमराह किया जाता है। जी सर, अभी किस तरह से इसका मतलब, ये तो पेटिशन का कुछ जिस तरह से बातें चल रही है कि पेटिशन यहाँ पर दायर हुई है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये इस तरह का पूरा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और लोग जो 45 अबव से ऊपर के लोग हैं और वैक्सीनेशन की भी कुछ शर्त है कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर या दूसरा है तो उसे नहीं लगाया जाता, लेकिन लोग मजबूरी में लगा ले रहे हैं लाइन लगा कर। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आप वो आदिल भाई ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया और बड़े बड़े पेपर और बड़े बड़े लोगों में ये बात चर्चा है कि वैक्सीन से काफ़ी लोग जो है अगर लगा के गया है, घर में कोई जो है गया है उसके मुंह से छाक निकल रही है और वो दम तोड़ दिया, ऐसे बहुत से सोशल मीडिया में हुआ है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने लोगों को ये एक पिटीशन के अंदर आदेश दिया था कि जब तक किसी को वैक्सीन लगाने से पहले उसको इसकी मालूमात नहीं देता उसको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ये तो ये ज़बरदस्ती है, लोग बेचारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पास 2 साल से खाने का नहीं है। अगर मुंबई नहीं जाएगा तो उसको अभी अगर कुछ कहो तो कहा जाता है कि WHO इतना बड़ा संस्थान है, वो WHO और वो बिल गेट्स के बारे में भी कहते हैं कि बिल गेट्स ये पूरी दुनिया में करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। क्या कहेंगे सर? आप ये एक चीज बता रहे हैं कि जो बिल गेट है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि ये WHO से मिला हुआ है। ये लोगों की शायद मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक फंडा है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है सारी दुनिया कह रही है कि ये जो हो रहा है एक साजिश के तहत में हो रहा है। ये कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के प्रशासन से कि ये जो हो रहा है हमारे मुमरा शहर में कि जिसके पास वैक्सीन नहीं लगा है उसको टिकट लोकल का नहीं दिया जाना देते हैं, तो उनको टिकट देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जबकि कानून तो कायदा तो एक ही है देश में, कानून कायदा अलग अलग नहीं है। जबकि आप अगर मेल में जाते हैं कहीं सफ़र अपने गाँव जाते हैं तो उनको कोई वो नहीं है, लेकिन ये लोकल ट्रेन में क्यों सबब का, तो इसको सरकार इसके ऊपर सही तरीके से इसका जांच करके यहाँ के जो लोग मुंबई को जाते हैं उनको टिकट देना चाहिए और अगर इसमें कोई है तो उसको जनता के सामने जाहिर करना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से कि इस पे ध्यान दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका कि आपने इस पर आवाज़ उठाई और हम उम्मीद करेंगे कि शहर के जो दूसरे जागरूक लोग हैं, जो संस्थाएं हैं शहर की, वो भी इस ताल्लुक से आगे आएँ और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर जो लोगों का डर है, जो लोगों की डाउट्स है, उसको दूर किया जाए। और इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।